मेरे विधायकों को जिन लोगों ने तोड़ा है, मेरे विधायकों को जिन लोगों ने तोड़ करके अपने दल में मिला लिया, मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं और सीमांचल के लोग उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, बिहार के लोग उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे विधायकों को तोड़ने वाले लोग मेरे दर पे आएंगे, आकर के नाक रगड़ेंगे और मुझसे भिक्षा मांगेंगे। जनाब ओवैसी पटना के और बिहार के दौरे पे हैं। ओवैसी ने इशारों इशारों में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को यह कहते हुए बहुत बड़ा चेतावनी दे दिया कि मेरे 4 विधायकों को तोड़ने वाले लोग एक दिन आएंगे और मेरे यहाँ आकर के भिक्षा मांगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर देख पा रहे हैं। एआईएम के प्रमुख ओवैसी बिहार के दौरे पर आते हैं और बिहार के दौरे पर आकर के कई सभा करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं और इस दौरान वे बड़ा बयान दे जाते हैं। वे सीधे कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे 4 विधायकों को जिन लोगों ने तोड़ा है, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। देश के दूसरे प्रदेशों में जब विधायकों को तोड़ा जाता है, विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारें बदली जाती हैं, सरकारें बनाई और गिराई जाती हैं, तो लोग कहते हैं कि जमहूरियत का कत्ल हुआ है। लेकिन जब बिहार में मेरे 4 विधायकों को तोड़ लिया गया, 4 विधायकों को मेरे दल से बाहर निकाल करके अपने दल में मिला लिया गया, तब किसी ने नहीं कहा कि मेरे विधायकों को तोड़ा गया है, यह जमहूरियत की कत्ल हुई है। मैं किसी भी स्थिति में और बिहार की जनता किसी भी स्थिति में विधायकों को तोड़ने वाले लोगों को माफ नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। यह बात कहते हुए जनाब ओवैसी काफी क्रोध में दिखते हैं, काफी गुस्से में दिखते हैं और वे कहते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा, इस बार के चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें एआईएएम के पार्टी के सदस्य जीतेंगे, उम्मीदवार जीतेंगे। अर्थात ओवैसी का कहना है कि इस बार 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में ओवैसी के 20 से ज्यादा विधायक जीतेंगे और वही लोग आकर के उनके दर पे भिक्षा मांगेंगे, उनके यहाँ गिड़गिड़ाएंगे समर्थन के लिए। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन आपको भी जानकारी है कि ओवैसी के पार्टी के 4 विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल किया गया था। ओवैसी को इस बात का गुस्सा आज भी है। ओवैसी की सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, ओवैसी के साथ लोगों का जो काफिला रहा, ओवैसी की सभाओं में जिस प्रकार से तालियां गूंजते रही, उसको देखने के बाद यह बात अब साफ होने लगी है कि खास करके बिहार के जो अकलियत समाज के लोग हैं, बिहार के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अब जो है राष्ट्रीय जनता दल में हैं कि नहीं, यह तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उनका झुकाव कहीं ना कहीं जो है एआईएएम के अर्थात ओवैसी की पार्टी की ओर होने लगा है। भीतर ही भीतर जो राजनीति के पंडित हैं, राजनीति के जो ज्ञाता हैं, वे कहने लगे हैं कि बिहार के मुसलमान अब माई समीकरण से अलग हटने लगे हैं और वे प्रशांत किशोर और दुनिया तिनिया किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उनका झुकाव सीधे ओवैसी की पार्टी की ओर हो रहा है और उसका सीधा उदाहरण लोगों का कहना है कि ओवैसी के बिहार दौरे में जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ दिखी, बिहार के मुसलमान अब माई समीकरण से नहीं ओवैसी से जुड़ने लगे हैं और इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खतरा जो है, राष्ट्रीय जनता दल को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल का जो माई समीकरण है वह कहीं ना कहीं खिसकते जा रहा है। बहरहाल यह तो राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? ओवैसी ने जो कुछ भी कहा कि 20 से ज्यादा विधायक इस बार हम जिता के लाएंगे और मेरे विधायक को जिन लोगों ने तोड़ा है वही लोग मेरे दर पे आके भिक्षा मांगेंगे, भीख मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे, उसके बाद भी मैं उनका मदद करने वाला नहीं हूं। आप ओवैसी की बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे कि राजनीति के जो पंडित यह कहते नजर आ रहे हैं कि माई समीकरण अब ध्वस्त हो चुका है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका झुकाव ज्यादा ओवैसी की पार्टी की ओर हो रहा है, तो राजनीतिक पंडितों के इस भविष्यवाणी को आप किस रूप में देख रहे हैं, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। नमस्कार।